राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के डील वाले सवाल पर दी सफाई। महागठबंधन में किसी तरह की कोई डील नहीं हुई है। बीजेपी के लोग झूठी अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा किस डील की बात कर रहे हैं वही बता सकते हैं। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत सम्मान दिया है। अभी उपेंद्र जी जदयू में है और किसी के छोड़ जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता जानती है कि वोट बैंक महागठबंधन के पास है। तो अपने अपने दायित्वों का हिस्सा का निर्वहन हो रहा है, लेकिन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हर विषयों पर जहां आती है खुल कर करके, तो हमारे नेता उसका पूरे तौर पर जवाब देते हैं। आप जानते ही हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जब आएंगे तो बड़ा खेला होने वाला है, अगर डील के मुताबिक काम नहीं हुआ तो। सुशील कुमार मोदी जी के बारे में सबको पता है। उनका नाम अफवाह मियाँ भी है, क्योंकि खुद अभी हाशिए पे है। किसी तरह से सत्ता से जब बेदखल हुई भारतीय जनता पार्टी, तो हल्का ऑक्सीजन उनको प्राप्त हुआ। क्योंकि वही सुशील कुमार मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि बिहार में मोदी है, इसलिए गुजरात वाले मोदी को बिहार में क्या जरूरत है। उन्होंने ही कहा था, पता कर लीजिए, उनका बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। तो सत्ता के लिए सुशील मोदी जी कुछ भी कह सकते हैं। और एक बात, पूरी कंक्रीट बात जान लीजिए, भाजपा आकलन कर चुकी है कि 24 में बिहार में वो मिटिया मिट हो जाएगी, जमींदोज हो जाएगी। 15 की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो सपना भी नहीं। तो सबको आकलन नेताओं को है, ये प्रयास चल रहा है। बीजेपी काफी उत्साहित है उनके इस नाराजगी को लेकर। लगता है कि बीजेपी बैकडोर से कुछ खेल कर रही है क्या, उपेंद्र जी को डरवा डाल रही है। महागठबंधन की एकता और कार्यक्रमों के प्रभाव जो गांव और कस्बों तक पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर आकलन कर चुकी है कि भाजपा आने वाले 24 और 25 में दिखाई नहीं पड़ेगी। तो स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी एक्सरसाइज करती है, अलग अलग देखती है। पर जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, याद रखिए आप लोग, और उनको नीतीश कुमार जी ने सम्मान के साथ रखा, विधान परिषद बनाया, राज्यसभा ही भेजे, लीडर ऑफ पोजीशन ही बनाए। वो तो जदयू में है। भाजपा क्यों व्याकुल होकर के कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा संपर्क में है, मैं तो इस बात को तत्काल प्रभाव से मैं नहीं मानता। आने वाली राजनीति में एक अलग विषय है कि निर्णय क्या लोग लेंगे, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि जदयू का आंतरिक मामला है और जदयू इन चीज़ों को गंभीरता से देख भी रही है। और मेरा मत साफ है कि वोट महागठबंधन के नेताओं के पास है। शक्ति यादव के चल जाने मात्र से महागठबंधन अगर कमज़ोर हो जाता है, तो यह कोरी कल्पना हो सकती है, या भाजपा की एक अपनी दिवस स्वप्न देख सकता है दिन में। वोट तो तेजस्वी जी के पास है, लालू जी के पास है, नीतीश जी के पास है, महागठबंधन के नेताओं के पास है। और सब कुछ सबको पता है किन किन के साथ लोग हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कल्पना करना कि जा रहे हैं बीजेपी में, ये जल्दबाजी आप लोग कहीं ना कहीं से भाजपा प्रयास कर रही है। वो तो जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ये डील को लेकर कर रहे हैं कि डील क्या। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी अपने अधिकार नेताओं के माध्यम से, या माननीय तेजस्वी जी ने, या आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, या हमारे किसी प्रवक्ता ने कभी नहीं कहा है कि कोई डील हुआ है। पता नहीं ये बातें किस डील के हिसाब से वो कह रहे हैं, मैं नहीं जानता। क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि मेरा डीएनए और नीतीश जी का डीएनए एक ही है, इसलिए हम तो उन पर शंका नहीं करते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन अलग विषय है, लेकिन हम तो शंका नहीं करते हैं। दिसंबर में आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था जनवरी में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कौन सा जनवरी कब, ये तो महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी हैं और पूरी कार्यक्रमों का नेतृत्व वही कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने पूरा तरह से सरकार को सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कार्यक्रमों को अमलीजामा बना कर करके जमीन पर उतार रहे हैं। तो आप